क्या कल्कि अवतार हमारे बीच आ चुके हैं? शास्त्रों में क्या संकेत हैं? क्या आपने कभी सोचा है, जिस कल्कि अवतार की चर्चा हम सदियों से सुनते आ रहे हैं, क्या वह समय आ चुका है? क्या कल्कि अवतार इस धरती पर जन्म ले चुके हैं, या फिर वे हमारे बीच मौजूद हैं, या कल्कि अवतार का आगमन अभी भविष्य में होना बाकी है? इन सवालों के जवाब जानने से पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है। धार्मिक ग्रंथों में कही गई बातों और आज के समय में फैली हुई मान्यताओं को एक जैसा नहीं माना जा सकता। विष्णु पुराण, भागवत पुराण और दूसरे वैष्णव ग्रंथों में कल्कि अवतार का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा, जब धर्म और सत्य यानी इन ये जब इनको दबाया जाएगा और अधर्म बढ़ जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतार लेंगे। लेकिन सवाल यही है, क्या वह समय अभी आ गया है? और इस तरह की वीडियोस भी देखने में आ रही हैं। बहुत सारे लोग पॉडकास्ट में बताते हैं कि कल्कि अवतार आ चुके हैं। तो क्या ये सच है? क्या वह समय अभी आ गया है? शास्त्रीय वर्णनों के अनुसार कल्कि अवतार का जन्म शंबल ग्राम में होने की बात कही गई है। उनके पिता का नाम विष्णु यश बताया गया है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए कल्कि अवतार घोषित नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके बारे में कोई दावा कर रहा है या उसके जीवन में कुछ असाधारण घटनाएं हुई हैं। आज इंटरनेट और सोशल मीडिया पर कई लोगों को कल्कि अवतार बताया जाता है और कुछ खुद भी बताते हैं। कई जगह भविष्यवाणियों, चमत्कारों और अलग-अलग धार्मिक दावों को जोड़कर कहा जाता है कि कल्कि अवतार आ चुके हैं। और कुछ लोग इस तरह से भी बताते हैं कि कुछ लोग उनकी बात सच मान लेते हैं और उनकी बात सुनते ऐसा लगता है कि वो सब कुछ सच बता रहे हैं। और कुछ लोग बिना कुछ सोचे समझे उनकी बात सच मान लेते हैं। लेकिन इन दावों को प्रमाणित करने वाला कोई सर्वमान्य शास्त्रीय प्रमाण मौजूद नहीं है। और यही इस विषय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर हम शास्त्रों को आधार बनाकर बात करें, तो कल्कि अवतार का वर्णन केवल किसी महान व्यक्ति के जन्म के रूप में नहीं किया गया है। उनके आगमन को कलयुग के अंत और धर्म की पुनः स्थापना से जोड़ा गया है। इसलिए किसी वर्तमान व्यक्ति को कल्कि अवतार मान लेना एक बहुत बड़ा धार्मिक दावा है। कुछ लोग कहते हैं कल्कि अवतार आ चुके हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि इसका शास्त्रीय प्रमाण क्या है, तो अक्सर जवाब अलग-अलग परंपराओं, भविष्यवाणियों या व्यक्तिगत विश्वास पर आधारित होता है। इसलिए हमें विश्वास और प्रमाण के बीच का अंतर समझना चाहिए। विश्वास व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन इतिहास और शास्त्र का दावा प्रमाण मांगता है। और एक और दिलचस्प बात, कल्कि अवतार का समय लेकर भी अलग-अलग व्याख्याएं मिलती हैं। कुछ लोग कलयुग की अवधि को शाब्दिक रूप से लेते हैं, जबकि कुछ परंपराएं इसकी अलग-अलग व्याख्या करती हैं। इसी वजह से आज किसी निश्चित तारीख को यह कहना कि कल्कि अवतार आ चुके हैं या फला व्यक्ति ही कल्कि अवतार है, शास्त्रों के आधार पर निश्चित रूप से कहना सही नहीं होगा। तो फिर असली सवाल क्या है? शायद सवाल ये नहीं कि कल्कि अवतार आ चुके हैं या नहीं। शायद सवाल यह है कि अगर हम कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो क्या हम अपने जीवन में धर्म, सत्य और न्याय के लिए खड़े हो रहे हैं? क्योंकि भारतीय परंपरा में अवतार की कथा केवल भविष्य जानने के लिए नहीं होती, वे हमें अपने वर्तमान को देखने का अवसर भी देते हैं अवसर भी देती है। अगर समाज में अधर्म बढ़ रहा है, तो हमें पूछना चाहिए, मैं उसका सामने क्या कर रहा हूँ? अगर झूठ बढ़ रहा है, तो क्या मैं सत्य का साथ दे रहा हूँ? अगर अन्याय दिखाई देता है, तो क्या मैं चुप हूँ? और अगर हम सच में कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं,
तो शायद सबसे बड़ी तैयारी किसी तारीख को जानना नहीं, बल्कि अपने भीतर धर्म और सत्य को जीवित रखना है। इसलिए आज की तारीख में सबसे ईमानदार उत्तर यही है। कल की अवतार को कल की अवतार के आ जाने का कोई सर्वमान्य और प्रमाणित शास्त्रीय प्रमाण हमारे पास नहीं है। यह विषय आस्था, परंपरा और धार्मिक व्याख्याओं से जुड़ा हुआ है। हो सकता है भविष्य में लोग इस विषय पर और भी अलग-अलग व्याख्याएं करें, लेकिन जब तक ठोस प्रमाण न हो, किसी व्यक्ति को कल की अवतार घोषित करना उचित नहीं है। क्योंकि भगवान के नाम पर दावा करना आसान है, लेकिन उस दावे को शास्त्र और सत्य की कसौटी पर साबित करना बहुत कठिन है। और शायद यही इस पूरी कथा का सबसे बड़ा संदेश है। कल्कि के आने की प्रतीक्षा करने से पहले अपने भीतर के अधर्म का अंत करना सीखिए, क्योंकि युग बदलने से पहले मनुष्य को स्वयं बदलना पड़ता है। अगर कल की अवतार आ भी गए, तो फिर भी जो तुम्हारे भीतर चल रहा है, उससे वो नहीं बदल सकते, वो तुम्हें खुद ही बदलना पड़ता है। और जब तुम अंदर से एक मतलब प्योर स्टेज पे आओगे, तभी तुम उन्हें पहचान भी पाओगे अगर वो आ भी गए। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं आपके साथ नई वीडियो में एक और न्यू रहस्यमय टॉपिक के साथ।